नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे अनोखे कपड़े के बारे में जो सिर्फ एक कंबल नहीं है बल्कि संस्कृति, कला और व्यापार की एक पूरी कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। इसका नाम है घोंगड़ी कंबल। सोचने वाली बात है ना? क्या कोई कंबल सिर्फ एक ओढ़ने की चीज हो सकता है या उससे कहीं ज्यादा? घोंगड़ी के मामले में ये सिर्फ एक कंबल से कहीं बढ़कर है। ये एक सांस्कृतिक पहचान है और आज हम यही जानेंगे कि आखिर ये इतना खास क्यों है। सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत है इसकी मजबूती। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा कंबल जो इतना टिकाऊ हो कि परिवारों में विरासत के तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता है। और इसकी एक और खासियत है, ये पानी से बचाता है। कैसे? वो है लैनोलिन की वजह से। ये भेड़ की ऊन में पाए जाने वाला एक नेचुरल ऑयल है जो इसे वाटर रेपेलेंट बनाता है। मतलब बाहर इस्तेमाल के लिए एकदम परफेक्ट। और हाँ, ये 100% हाथ से बुना हुआ है। हर एक धागा कारीगरों की मेहनत और पारंपरिक कला को जिंदा रखता है और जो गर्माहट ये देता है वो तो बेमिसाल है। तो ठीक है, अब जरा इस कंबल की कहानी में और गहरे उतरते हैं। इसकी जड़ें जुड़ी हैं भारत के महाराष्ट्र के चलवाहा समुदायों से। तो असल में ये घोंगड़ी है क्या? देखिए, इससे सिर्फ एक ऊनी चादर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये महाराष्ट्र के किसानों और चरवाहों के लिए उनकी पहचान है, उनकी सहनशीलता और परंपरा का एक जीता जागता सबूत है। पुराने जमाने में तो ये चरवाहों और गांव वालों की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा हुआ करता था। ये उन्हें हर मौसम की मार से बचाता था। इसकी गर्माहट बेमिसाल थी और इसे बनाने का तरीका वो तो सदियों पुराना है। चलिए अब बात करते हैं इस कला की, इस क्राफ्ट की। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक इतनी पुरानी कला आज की मॉडर्न दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि कोई ऐसी कला जो पीढ़ियों से चली आ रही है वो आज की इस भाग-दौड़ वाली टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में कैसे टिकेगी, कैसे आगे बढ़ेगी? तो इसका जवाब मिलता है एक नए नजरिए में। एक ऐसा नजरिया जो इस पुरानी विरासत और आज के ग्लोबल बाजार के बीच एक पुल का काम कर रहा है। और ये काम कर रही है एक कंपनी जिसका नाम है टायरेक्स डोमिने इम्पैक्स। और सबसे खास बात यह है कि ये एक महिला नेतृत्व वाली कंपनी है जिसे रूपाली विलास घाटगे ने शुरू किया है, जो इस मिशन को पूरा करने में लगी हुई हैं। उनका मिशन साफ है। वो सिर्फ इस पारंपरिक बुनाई को बचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये भी पक्का करना चाहते हैं कि इसे बनाने वाले कारीगरों को एक बेहतर और स्थायी भविष्य मिले। अब देखिए, एक बड़ा मिशन होना अच्छी बात है, पर सवाल यह है कि वो इसे हकीकत में कैसे बदल रहे हैं। चलिए उनके काम करने के तरीके यानी उनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। उनका तरीका बहुत ही सीधा और असरदार है। वो सीधे कारीगरों से घोंगड़ी खरीदते हैं। इससे क्या होता है, बीच के जो बिचौलिए होते हैं वो हट जाते हैं और इसका सीधा फायदा कारीगरों को मिलता है, उन्हें सही दाम मिलते हैं। इससे ना सिर्फ कारीगरों को ताकत मिलती है बल्कि ये सदियों पुरानी कला भी जिंदा रहती है। तो एक तरफ तो है ये सदियों पुरानी परंपरा जो पीढ़ियों से चली आ रही है, और दूसरी तरफ है आज के व्यापार की जरूरतें। ये जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं, आईईसी, जीएसटी, एमएसएमई, ये सब दिखाते हैं कि कैसे वो परंपरा और व्यापार को एक साथ लेकर चल रहे हैं। इन्हीं की वजह से वो इस पारंपरिक कंबल को दुनिया भर में बेच पा रहे हैं। तो चलिए अब सीधे प्रोडक्ट्स पर आते हैं। देखते हैं कि ये परंपरा अलग अलग रूपों में कैसे सामने आती है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही तरह का कंबल बना रहे हैं। टायरेक्स डोमिने इम्पैक्स ने एक पूरी रेंज तैयार की है। क्लासिक सफ़ेद, काले और भूरे कंबल तो हैं ही, लेकिन साथ में घोंगड़ी की टोपियां भी हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड के लिए बनी है। और हाँ, वो ख़ास ऑर्डर पर अलग अलग साइज़ के कंबल भी बनाते हैं। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट हो, कुछ बातें सब में एक जैसी हैं। हर घोंगड़ी 100% भीड़ की नेचुरल ऊन से बनी है, हाथ से बुनी हुई है। और एक मज़ेदार बात, इसे धोया नहीं जाता, बस धूप में सुखाना होता है। इससे पता चलता है कि यह कितनी टिकाऊ और इको फ्रेंडली है। तो अब जरा बड़े पैमाने पर सोचते हैं। ये कहानी सिर्फ एक कंबल की नहीं है ना? ये तो एक तरह का रास्ता दिखाती है, एक मॉडल है कि कैसे दूसरी पारंपरिक कलाओं को भी भविष्य के लिए सहेजा जा सकता है। यह पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ है सदियों पुरानी कला, हमारी सांस्कृतिक विरासत और कारीगरों की रोजी रोटी, और दूसरी तरफ है ग्लोबल मार्केट, सही बिजनेस तरीके और सर्टिफाइड क्वालिटी। टायरेक्स डोमिने इम्पैक्स ने इन दोनों दुनियाओं को खूबसूरती से जोड़ा है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पे आके रुकते हैं।
आज की इस बदलती दुनिया में अपनी विरासत को भविष्य तक ले जाने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ उसे बचाकर रखना काफी नहीं है, उसे आज के जमाने के लिए प्रासंगिक बनाना भी जरूरी है।